अगर आपको पिछले कुछ समय से 666 बार बार दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले डरने की ज़रूरत नहीं है। 666 को कई लोग नेगेटिव नंबर समझते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल मीनिंग में इसे एक जेंटल रिमाइंडर की तरह देखा जाता है। अपने थॉट्स को बैलेंस करो, अपनी एनर्जी को वापस अपने पास लाओ, अपनी इनर पीस पर ध्यान दो। कभी कभी हमारी लाइफ में बाहर से सब कुछ ठीक होता है, लेकिन हमारा माइंड लगातार चलता रहता है। फ्यूचर में क्या होगा, मेरी मैनिफेस्टेशन कब पूरी होगी, क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ, क्या मेरी विश पूरी होगी। और इसी ओवरथिंकिंग में हम अपनी बहुत सारी एनर्जी खर्च कर देते हैं। अगर आपको 666 दिखाई दे रहा है तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, अभी मेरे माइंड में सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है। क्या मैं किसी ऐसी चीज़ के लिए परेशान हूँ जिसे मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकती। अगर हाँ, तो धीरे से उस थॉट को रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, हर थॉट आपकी रियलिटी नहीं होता। अगर आपके माइंड में कोई डर आया है तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ बुरा होने वाला है। अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपकी उम्मीद के हिसाब से नहीं हो रही तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी जर्नी ख़त्म हो गई है। कभी कभी हमें बस अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना होता है, उनसे लड़ना नहीं। और ये 666 का सबसे ब्यूटीफुल रिमाइंडर हो सकता है। अपने माइंड को थोड़ा शांत रखो, एक डीप ब्रीथ लीजिए, धीरे से सांस अंदर और सांस बाहर। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए और मन में कहिए, मैं अपने थॉट्स नहीं हूँ। और एक गहरी सांस लो, मैं हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ रहा हूँ और अब अपनी एनर्जी वापस ला रही हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत कीमती है। हर सिचुएशन को तुरंत सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, हर इंसान के बिहेवियर को समझना भी ज़रूरी नहीं है, हर क्वेश्चन का आंसर आज ही मिलना ज़रूरी नहीं है, और फ्यूचर में क्या होगा इसे लेकर हर समय चिंता करना भी ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ों को यूनिवर्स के टाइमिंग पर छोड़ना भी सीखना पड़ता है। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो 666 आपको एक और चीज़ याद दिला सकता है। आप सिर्फ अपनी इच्छा पर नहीं, अपनी इनर स्टेट पर भी ध्यान दें। अगर आप अबंडेंस चाहते हैं तो हर पल लैक पर फोकस मत कीजिए। अगर आप लव चाहते हैं तो खुद को प्यार देना मत भूलिए। अगर आप शांति चाहते हैं तो अपने माइंड को हर समय फ्यूचर में मत भेजिए। थोड़ा प्रेजेंट में वापस आइए और अपने आप से पूछिए, मैं अपनी एनर्जी कहाँ खर्च कर रही हूँ, क्या मैं उन चीज़ों पर ध्यान दे रही हूँ जिन्हें मैं बदल सकती हूँ, या फिर उन चीज़ों पर जिन्हें मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकती। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसे धीरे धीरे रिलीज़ कीजिए। आपको हर चीज़ का आंसर अभी नहीं चाहिए, आपको हर चीज़ को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी सबसे पावरफुल मैनिफेस्टेशन होती है शांत रहना, विश्वास रखना और अपना काम करते रहना। तो अगली बार जब आपको 666 दिखाई दे तो डरिए मत, उसे देखकर बस एक छोटा सा पॉज लीजिए, एक डीप ब्रीथ लीजिए और कहिए, मैं सेफ हूँ, मैं ग्राउंडेड हूँ, मेरे थॉट्स मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं अपनी एनर्जी कंसियसली चूज़ करती हूँ। जो मेरे कंट्रोल में है मैं उस पर ध्यान देती हूँ, और जो मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं उसे रिलीज़ कर सकती हूँ। और सबसे आखिर में, मैं अपनी जर्नी पर ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि आपकी जर्नी किसी और के जर्नी जैसी नहीं है। आपको किसी से आगे निकलना ज़रूरी नहीं है, आपको हर चीज़ पाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। इसलिए अगर आपको 666 दिखाई दे रहा है तो इसे डर का संकेत मत बनाइए, इसे अपना रिमाइंडर बनाइए। स्लो डाउन, ब्रीथ, बैलेंस योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर जर्नी। आपकी एनर्जी आपकी शक्ति है, उसे फियर में नहीं फेथ में लगाइए, ओवर थिंकिंग में नहीं अवेयरनेस में लगाइए, और खुद को खोने में नहीं खुद को समझने में लगाइए। आप ठीक हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीख रहे हैं, और आपकी जर्नी अभी भी जारी है।